हरे कृष्ण एवरीवन। आज बोलने को जा रहा हूँ एकादशी का बारे में। सामने 5 अप्रैल शुक्रवार फ्राइडे का दिन एकादशी है और शनिवार सैटरडे का दिन उसका पारुनी का टाइम है 6.09 to 8.51। हरे कृष्ण। तो ये जो सामने का 5 तारीख को अप्रैल का शुक्रवार को एकादशी है फ्राइडे का दिन और उसका शनिवार को उसका सैटरडे को उसका पारुनी का टाइम है 6:09 से 8:51 तक। ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभी मैं पाप मोचनी जो एकादशी है 5 अप्रैल में उसका महत्व का बारे में बताने को जा रहा हूँ। तो पहले मैं बांग्ला में बोलता हूँ। যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, হে জনার্দন, চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর নাম ও महत्व कृपा করে আমাকে বলুন। तो युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण के मतलब बता रहे हे जनार्दन। जनार्दन बोल के तो उसको सम्मान दे के बोल रहा है चैत्र महीना, ये जो चैत्र महीना चल रहा है कृष्ण पक्षियों का एकादशी का महत्व कैसा है मेरे को बताइए। इसका बात मैं बांग्ला में फिर से बोलता हूँ। श्री कृष्ण बोलें, हे धर्मराज युधिष्ठिर, আপনি ধর্ম বিষয়ক প্রশ্ন করেছেন। এই একাদশী সকল সুখের আধার, সিদ্ধি প্রদানকারী ও পরম মঙ্গলময়, সমস্ত পাপ থেকে নিস্তার বা মোচন করে বলে এই পবিত্র একাদশীর তিথি প্রামোচনী নামে প্রসিদ্ধ। রাজা মান্ধাতা একবার লোমস মুনিকে এই একাদশীর কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তার বর্ণিত সেই বিচিত্র উপাখ্যানটি আপনার কাছে বলছি, আপনি মনোযোগ দিয়ে তা শ্রবণ করুন। ओके। इसका हिंदी मीनिंग्स में बताने को जा रहा हूँ। श्री कृष्ण भगवान इधर बोल रहा है जो धर्मराज युधिष्ठिर मतलब धर्म का संबंध एवरीथिंग मालूम है और वो मतलब यही एवरीथिंग मालूम है धर्म का बारे में और राजा भी है। तो धर्मराज युधिष्ठिर को बोल रहा है ये जो प्रश्न जो आपने किया ये धर्म का विषय से प्रश्न है और ये कैसा है जो ये एकादशी है इसका आधार कैसा है सुख देने वाला है और एवरीथिंग सिद्धि जैसा बहुत सारी सिद्धि हम लोग प्राप्त कर सकते हैं जैसा जाग यज्ञ करने के लिए एवरीथिंग जो भी हो तो उसका सिद्धि का फल भी इसमें एकादशी पालनी करेगा तो उसको मिल सकता है। और परम मंगलमय मतलब एवरीथिंग मतलब शुभ काम के लिए सब कुछ होएगा मतलब एकादशी जो लोग पालनी करेगा वही बात इसमें बता रहे। और निस्तार मोचन पवित्र एकादशी पाप मोचनी मतलब पाप एवरीथिंग खत्म करता है इसलिए इसका नाम है पाप मोचनी एकादशी। और राजा मानधाता कृष्ण भगवान फिर से बता रहा है जो राजा मानधाता जो था वो उसका बारे में वो मुनि जो था उसका बारे में अभी थोड़ा बातें बताने को जा रहा है। वो जिज्ञासा किया था ये विचित्र उपाख्यान के लिए और ये जो है मानदाता का बारे में कृष्ण भगवान अभी कुछ बताने को जा रहा है। वो धर्मराज युधिष्ठिर को बोल रहा है जो तुम अच्छा तरफ से इसको श्रवण कीजिए। ओके। उसका बाद फिर मैं बांग्ला में बोलने को जा रहा हूँ। प्राचीन काले অতি মনোরম চৈত্ররথ পুষ্প উদ্যানে মণিগণ বহু বছর ধরে তপস্যা করতেন। এক সময় মেধাবী নামে এক ঋষি কুমার সেখানে তপস্যা করছিলেন। মঞ্জু ঘোষা নামে এক সুন্দরী অপ্সরা তাকে বশীভূত করতে চাইল কিন্তু ঋষির অভিশাপের ভয়ে সে আশ্রমের 2 মাইল দূরে অবস্থান করতে লাগলো। বীণা বাজিয়ে মধুর স্বরে সে গান করত। একদিন মঞ্জু ঘোষা মেধাবীকে দেখে কাম বানে পীড়িত হয়ে পড়ে। এদিকে ঋষি মেধাবীও অপ্সরার অনুরূপ সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হন। তখন সেই অপ্সরা মুনিকে নানা হাব ভাব ও কটাক্ষ দ্বারা বশীভূত করে। ক্রমে কামপরশ মুনি সাধন ভোজন
বিসর্জন দিয়ে তার আরাধ্য দেবতাকে বিস্মিত হন। এইভাবে অপ্সরার সাথে काम किराए मुनीर बहु बचर अतिक्रांत हलो। ओके, इसका हिंदी मीनिंग्स में बताने को जा रहा हूँ। प्राचीन काल का कहानी बताने को जा रहा है। कृष्ण भगवान अति मनोरम, बहुत अच्छा एक चैत्र रथ पुष्प उद्यान था उधर। वो मुनिगण बहुत साल उधर तपस्या करते, जो उद्यान था उसमें मुनिगण बहुत सारी तपस्या करता था। वो चैत्र रथ बोल के जो पुष्प उद्यान जो था, उसमें एक मेधावी बोल के एक ऋषि कुमार उधर तपस्या कर रहा था। और मंजू घोषा नाम में एक सुंदरी अप्सरा, मतलब वो अप्सरा क्या किया, मेधावी को वशीभूत करने के लिए चाह रहा है। क्योंकि ऋषि का जो अभिशाप होता है उसको मालूम होता है, इसलिए वो मंजू घोषा अप्सरा जो है वो क्या किया, 2 माइल दूर तक वो मतलब बसवास करने लगा। और वो बहुत, वो मतलब अप्सरा जो था वो बहुत अच्छा गाना बजाता, सुर में गाता था और बीना भी बजाता था। और मंजू घोषा का मतलब अच्छा साउंड भी था, एवरीथिंग। तो ये मेधावी का गाना का साथ उसका काम पीड़न होने लगा, मतलब गाने का साथ साथ उसको मतलब ऋषि मुनि जो उसका आकृष्ट होने लगा। और ऋषि मेधावीও अप्सरा उपरूपा सौंदर्य देखे मग्न हुआ, मतलब एके अपर से सौंदर्य देख के मग्न हो गया। उसका बाद अप्सरा जो है वो मुनि को बहुत मतलब क्या कौशला दिखाया, जो कैसे वो बॉस में आएगा ऐसा मतलब किया। और वो मुनि जो था वो कामवश तो उसका भोजन गीत जितना था उसका देवता भी था, वो विस्मित हो गया, मतलब भोजन गीत सब कुछ छोड़ दिया वो अप्सरा का वजह से। और वो लोग दोनों से काम में पीड़ित हो गया। और इसमें क्या हुआ, मुनि का बहुत साल अतिक्रम भी हो गया, मतलब उसका काम पे पड़ने का साथ साथ मतलब उसका टाइमिंग बहुत सा अतिक्रम किया। उसका बाद में फिर बांग्ला में बोलने को जा रहा हूँ। मुनि के आचार भ्रष्ट देखे সেই অপ্সরা দেবলোকে ফিরে যেতে মনস্থ করলো। একদিন মঞ্জু ঘোষা মেধাবী মুনিকে বলতে লাগলো, হে প্রভু, এখন আমাকে নিজ গিয়ে ফিরে যাবার অনুমতি প্রদান করুন। কিন্তু মেধাবী বললেন, হে সুন্দরী, তুমি তো এখন সন্ধ্যাকালে আমার কাছে এসেছো, প্রাতকালে পর্যন্ত আমার কাছে থেকে যাও। মুনির কথা শুনে অভিশাপ ভয়ে সেই অপ্সরা আরও কয়েক বছর তার সাথে বাস করলো। এইভাবে বহু বছর 55 বছর 9 মাস 7 দিন অতিবাহিত হলো। দীর্ঘকাল তপস্যার সহবাসে থাকলেও মেধাবীর কাছে তা অর্ধরাত্রি বলে মনে হলো। অঞ্জু ঘোষা পুনরায় নিজ স্থানে গমনের প্রার্থনা জানালে মুনি বললেন, এখন প্রাতকাল, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি সন্ধ্যা বন্দনা না সমাপ্ত করি ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি এখানে থাকো। इसका हिंदी मीनिंग्स मैं बताने को जा रहा हूँ। मुनि का आचार भ्रष्ट किया, मतलब देवी जो है तो आचार भ्रष्ट करने का साथ साथ वो अप्सरा क्या किया, देवलोक में जाने के लिए मनस्थ कर रहे हैं। अप्सरा है वो अपना रूम पे जाने के लिए सोच रहा है। और मेधावी जो मुनि है, मुनि को मंजू घोषा क्या बोल रहा है, जो हे प्रभु, मैं निज रूम पे गृह में जाने के लिए आपका पास से अनुमोदन मतलब प्रार्थना ले रहा हूँ। और मेधावी जो था, मुनि जो था, वो क्या बोल रहे, हे सुंदरी, तुम अभी संध्या काल है, अभी नहीं जा सकता है, प्रातकाल होएगा तो तुम जा सकते है, ऐसा बोला। तो मुनि का बात सुनने का साथ साथ, क्योंकि वो उसका अभिशाप का मुनि का जो बात सुनेगा, वो अगर नहीं सुनेगा वो क्या करेगा, उसको सांप दे देगा, तो उसका वही अप्सरा का मतलब डर है। तो इसलिए उसका साथ और कई साल मतलब कुछ साल बसवास करने लगा। ऐसा भाव होते का साथ साथ वो लोगों को एक साथ में रहते हुए 55 मतलब ईयर्स हो गया, 9 मंथ्स और 7 डेज अतिबाहित हो गया, मतलब उसका अतिक्रम कर लिया, इतना दिन हो गया उसका। और दीर्घकाल
बसवास करने का साथ साथ मेधावी जो था उसका आधा रात्रि हुआ, उसका ऐसा माइंड में आ रहा है जो अभी हाफ डे हुआ ऐसा लग रहा है। मंजू घोषा उसको पुनराय मतलब उसका बाद पुनराय निज स्थान गमन का प्रार्थना के लिए मुनि को बताने को जा रहा है। मुनि क्या बोल रहा है, जो ये प्रातःकाल है, तुम अभी संध्या वंदना नहीं होएगा तो उतना टाइम तक तुम मेरा साथ ही रहेगा, ऐसा बोल रहे हैं। बोला अभी प्रातःकाल है, आप संध्या वंदना जिस टाइम हो समाप्त हो जाएगा उतना टाइम तक तुम इधर ही रहो। उसका बाद फिर मैं बांग्ला में बोलने को जा रहा हूँ। मुनिर कथा सुने ईश्वत हेसे मंजू घोषा ताके बोललो, हे मुनिवर, আমার সহবাসে আপনার যে কত বৎসর অতিবাহিত হয়েছে তা একবার বিচার করে দেখুন। এই কথা শুনে মুনি স্থির হয়ে চিন্তা করে দেখলেন যে তার 56 বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেছে। इसका हिंदी मीनिंग्स है, मुनि का बात सुनने का साथ साथ वो मृदु हंसी मतलब हंसी ठट्ठ किया मंजू घोषा। वो बोलने जा रहा है, जो मुनिवर मेरा साथ बसवास करने के साथ साथ आपका बहुत टाइम गुजार गया। आप विचार मतलब उसका चिंताधारा मतलब सोचिए कितना टाइम गुजार गया। ये सुनने का साथ साथ मुनि का स्थिर हुआ और चिंतन आने लगा और वो सोच रहा है क्या उसका कितना टाइम गया, 56 वर्षों अतिबाहित हो गया मतलब चला गया। 56 वर्ष उसका साथ अतिबाहित हो गया। तो उसका बाद फिर से मैं बांग्ला में देखता हूँ। मुनि যখন मंजू घोषের প্রতি ক্রোধ পরবশ হয়ে বললেন, রে পাপিষ্ঠে দুরাচারিণী তপস্যার ক্ষয়কারিণী, তোমাকে ধিক, পিশাচি হও, তুমি পিশাচি হও। মেধাবীর সাপে অপ্সরার শরীর বিরূপ প্রাপ্ত হলো। তখন সে অনবত মস্তকে মুনির কাছে সাপ মোচনের উপায় जिज्ञासा करलो। ओके, इसका बाद मैं हिंदी में बताने को जा रहा हूँ। मुनि को याद हो गया जो 56 ईयर उसका हो गया। वो क्या किया, मंजू घोषा जो अप्सरा था उसको क्रोध वश में मतलब उसको साप दे दिया। साप दिया क्या, रे पापिष्टो दुराचारी मतलब पापिष्टो हो बोला और दुराचारी बोला और तपस्या का क्षय किया मतलब वो जो तपस्या करता है उसको भी खत्म किया। तुमको मैं क्या बोलता हूँ, तुम पिशाची जोनिस में प्राप्त होएगा। और मेधावी का जो साप है वो अक्षर में पालन हो जाता है। वो अप्सरा का शरीर विरूप तो प्राप्त हो, वो झट से वो मतलब पिशाची शरीर में प्राप्त हो गया। उसका बाद तो और उसने क्या किया, होने का साथ साथ वो मस्तक नीचा किया और मुनि को पास में प्रणाम करके ये जो मतलब पिशाची का जोनी है इसको कैसे उद्धार होएगा वो उसका बारे में मुनि को जिज्ञासा कर रहे हैं मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं कैसे मैं इसको सफल कर सकता हूँ। अब तो मैं पिशाची जन्म ले चुका, अभी कैसे मैं इससे उद्धार होऊंगा। तो मेधावी बोललेन, हे सुंदरी, चैत्र मासेर কৃষ্ণপক্ষীয় পাপ মোচনী একাদশী সর্ব পাপ ক্ষয়কারিণী, সেই ব্রত পালনে তোমার पिशाचत्व दूर হবে। मेधावी क्या बोल रहा है, हे सुंदरी, उसको बता रहा है जो चैत्र महीने का कृष्ण पक्षियों का जो पाप मोचनी एकादशी है जो ये 5 तारीख को जो है उसका बारे में बता रहे। वो सर्व पाप जितना सारे आपने पाप किया हुआ है वो सब खत्म हो जाएगा और ये पालन है तुम्हारे पिशाचत्व मतलब तुम्हारा जो पिशाच जो नहीं हुआ वो भी चला जाएगा, खत्म हो जाएगा एवरीथिंग, पीछे जन्म का जितना सारे खराब कर्म किया। तो इसका बाद मैं बांग्ला में फिर से देखता हूँ। पितार आश्रमे फिरे गिए मेधावी बोललेन, हे पिता, एक अप्सरार संगदोषे आमी महापाप करेছি, এর प्रायश्चित्त की ता कृपा करे आमाके बोलुन। तो वो मुनिवर क्या किया, वो निज आश्रम में मतलब चला गया उसका पिता का पास। मेधावी मतलब जो बोल रहा है जो उसका पिता का पास चला गया
और पिता को बोला जो जो मेरा बहुत गुनाह हो गया, मेरा बहुत पाप भी बढ़ गया। आप मतलब पिता को बता रहे जो आप इसका कैसे इसको मतलब सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप बताइए। मतलब प्रार्थना सहित बोल रहे हैं जो मेरे को इसका सॉल्व बताइए। और उसका पिता अभी उसका आंसर दे रहा है। उत्तरे বচন মুনির বললেন, চবন মুনি বললেন, চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় পাপ মোচনী একাদশী ব্রতের প্রভাবে তোমার পাপ দূর হবে। পিতার উপদেশ শুনে মেধাবী সেই ব্রত ভক্তি ভরে পালন করলো। उसका पिता इसका आंसर दे रहा है चौवन्न मुनि बोल उसका पिता है। वो क्या बता रहा है जो चैत्र महीने का कृष्ण पक्ष का जो एकादशी पाप मोचनी जो 5 जो है अप्रैल में, उसका बारे में बता रहे। वो तो आप करेगा ना तो इस तुम्हारा जो पीछे जन्म का जितना सारी खराब कर्म है वो सब मतलब चला जाएगा। उसका बाद मैं फिर से बताने को जा रहा हूँ हिंदी में। तार समस्त पाप दूर हलो, पुनराय तिनी तपस्यार फल लाभ करलेन। मंजू घोषाओ ওই ব্রত পালনের ফল বিশেষত্ব থেকে মুক্তি হয়ে দিব্যদেহ স্বর্গে গমন করলো। হে মহারাজ, যারা এই পাপ মোচনী একাদশী পালন করেন তাদের পূর্বকৃত সমস্ত পাপই ক্ষয় হয়। এই ব্রত পাঠ ও শ্রবণে सहस्र गोदाনের फल लाभ হয়। ओके, इसका बाद मैं हिंदी में बता रहा हूँ। तो इसमें क्या हुआ, उसका जो मेधावी जो था, मेधावी का भी सब कुछ वो एकादशी पालन करने का साथ साथ उसका पीछे जो मतलब जितना सारी पाप कर्म था वो सब दूरीभूत हो गया, मैंने चला गया। और उसका जो पुनराय तपस्या का फल मिलने लगा। और मंजू घोषा जो था उसको भी मतलब पिचासी जोनी से मुक्त मिल गया। वो व्रत पालन का साथ साथ वो स्वर्गलोक में गमन गया, मतलब स्वर्गलोक में चला गया। और कृष्ण भगवान बता रहे जो हे महाराज, जो लोग ये पाप मोचनी एकादशी पालन करेगा उसको पीछे जन्म का मतलब जो पीछे कर्म किया हुआ है इस जीवन में एवं पीछे जन्म में भी उसका समस्त पाप क्षय हो जाएगा। और ये वो तो मतलब शोभन करेगा और पाठ करेगा वो गोदान का फल लाभ होएगा। ओके, कितना इम्पोर्टेंट बातें कृष्ण भगवान इसमें बता रहे, सोचिए ये एकादशी का फल कितना है। तो हम लोगों को अभी जो लोग सुन रहे हैं, मैं दुबई से बता रहा हूँ क्योंकि एक दुबई का टाइम पे बता रहा हूँ। तो ये जो 5 अप्रैल शुक्रवार को जो एकादशी है इसका बारे में मैं बता रहा हूँ। एकादशी का व्रत जो जितना सारी सुनेगा और इसका पाठन करेगा वो गोदान का फल लाभ होगा। ओके, तो ये नहीं सोचने का जो मेरा पीछे जन्म का एकादशी पालन करेगा तो पीछे जन्म का पुण्य मतलब पाप क्षय हो गया फिर मैं पाप करते रहूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा किधर भी बताया नहीं। कृष्ण भगवान हर टाइम बता रहे जो तुम्हारा पीछे जन्म का जितना सारी पाप खत्म हो जाएगा, आप अभी से अच्छा तरफ से जीने लागो। अपना अपना खुद सोचो, अच्छा के लिए सोचने का, एनी टाइम खुद के लिए एवं दूसरा के लिए, आपका प्रतिवेशी के लिए भी सोचने का, एवरीथिंग जो भी हो। जो लोग सुन रहे हैं उसका बारे में मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये एकादशी बोलो सब आदमी को पालन करना चाहिए। ये एकादशी जो व्रत है एवरीथिंग जो लोग सुन रहे हैं, ओके, तो ये एकादशी का व्रतों का साथ साथ आप लोगों को सब पाप क्षय हो जाएगा और अभी से नया मतलब जीवन स्टार्ट करने को सोचेगा और पाप नहीं करेगा, ऐसा सोचने का। पाप कर्म विलुप्त होने का साथ साथ अच्छा जीवन करने के लिए सोचने का, जैसा शास्त्र में बताया गया। ओके, हरे कृष्ण। किसी को भी ये बातों में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का। मैं फिर से बता देता हूँ, दुबई का टाइम से मैं बता रहा हूँ 5 अप्रैल एकादशी का टाइम है। एकादशी है उस दिन और अप्रैल वो शुक्रवार है, बोलो ये फ्राइडे है। और उसका बाद पारुनी का टाइम है शनिवार। वो पारुनी का टाइम भी मैं बता देता हूँ 6.09 to 8.51 ये पारुनी का टाइम है सैटरडे का। तो हम लोगों को क्या करने का, जो लोग एवरीथिंग और मतलब दुबई का टाइम में मैं बता रहा हूँ, तो क्या करने का, जो लोग भक्त है वो लोगों को तो परफेक्टली मालूम है इसका रूल रेगुलेशन। और जो लोग नया अभी भक्ति मार्ग में है वो लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत हो सकता है। तो हम लोगों को क्या है, गुरुवार को भेज लेना है और
मतलब फ्राइडे का दिन, शुक्रवार को हम लोग को एकादशी का व्रत तो है, और शनिवार को भी भेज लेना है। तो ये महत्व होएगा तो फिर एकादशी परफेक्ट होगा कि शनिवार को भेज लेना है, वो पारुनी का बाद। ओके, पारुनी होने का साथ साथ भेजिए, ऑल डे भेज लेना है। ओके, हरे कृष्ण। किसी को भी ये बात में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का